नमस्ते नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज भारत। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुदर्शन मिश्रा के साथ मैं अभी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बसैठ में हूं। यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार इस क्षेत्र से कौन आ रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से तीन जो प्रमुख संगठन हैं, तीनों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज भी उतारे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार इस क्षेत्र से कौन कैंडिडेट सबसे भारी होंगे। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। क्या लगता है इस बार बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से कौन आ रहे हैं? बेनीपट्टी विधानसभा में आपको 10 साल विनोद नारायण जी थे, वो कुछ किए नहीं। इस बार से भी भाजपा ने विनोद नारायण जी को ही टिकट दिया। वो गया। इस बार कौन आ रहा है इससे? इस बार दुए को आवेगा, या तो महागठबंधन का जो नीलनी झा है। हाँ, तो हम लोग तो तेजस्वी को जानते हैं, कोई झा को नहीं जानते। एक और है यहाँ से, क्या कहते हैं, जन स्वराज का जो प्रत्याशी है परवेज आलम, उनका वोट कितना है यहाँ से? ये बात मैं नहीं कहूँ। आप लोग किन्हें वोट देंगे? महागठबंधन को? महागठबंधन। क्या नाम हुआ आपका? मुजीबुर रहमान। क्या लगता है इस क्षेत्र से कौन कैंडिडेट भारी होंगे, कौन आ रहे हैं? देश को जो उन्नति के तरफ ले जाएगा उसी को वोट देंगे। बर्बादी के तरफ कौन ले जा रहा है उसको हम लोग अच्छा से पहचानते हैं। तो किन्हें आप वोट देंगे, किन्हें नहीं? इसी से समझ लीजिए कि बर्बाद कौन कर रहा है देश को, उसको वोट हम लोग का नहीं मिलेगा, बाकी किसी को भी दे देंगे। क्या आप महागठबंधन को वोट देने की बात कर रहे हैं? हाँ, बस वही समझ लीजिए, महागठबंधन को ही। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है शशकांत कुमार झा। क्या लगता है बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन आ रहे हैं? हम लोग तो बीजेपी है। आप लोग बीजेपी हैं? वैसे यहाँ से अगर बीजेपी के अगर ब्राह्मण कैंडिडेट का ही बात करें तो एक और है डॉक्टर मृणाल, उनका यहाँ से कितना प्रभाव रहेगा इस क्षेत्र में? बहुत अच्छा है उनका, बीजेपी का विनोद नारायण झा का बहुत अच्छा है। ये दुइये को ही मार्केट में रहेगा। कौन कौन? वो डॉक्टर मिलान जो है वो, या महागठबंधन जो है वो। महागठबंधन है या चाहे मृणाल? हाँ। क्या रूपम झा इस बार भारी मामलों से जीतेंगे। रूपम झा जन स्वराज का एक मुस्लिम कैंडिडेट है, वो परवेज आलम, उनका वोट है या नहीं है? नहीं है, उनका वोट नहीं है, ऊंची वोटे नहीं है उनका। देख लीजिएगा, 3000 पैक हो जाएंगे। 3000 रुपए? 3000 पैक हो जाएंगे, लिख लीजिए। 14 तारीख को देख लीजिएगा। आप क्या बता रहे हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू सानी है। राजू सानी। क्या लगता है परवेज आलम जी का कितना वोट है, और महागठबंधन का जो नीलनी झा है और यहाँ भाजपा का प्रत्याशी जो विनोद नारायण झा है, इन तीनों में कौन भारी रहेंगे इस क्षेत्र? यहाँ पर तीनों का कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर है। यही तो बता रहे थे कि परवेज आलम का कोई नामो निशान नहीं रहा। 30,000 वोट ला रहा है। वो बता रहे 3000 नहीं 30,000 वोट काट रहा है परवेज आलम। गठबंधन ही आ गया। हाँ, गठबंधन एक नंबर है। वैसे बिहार में इस बार किनका सरकार आ रहा है? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का। अगर बात करें तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री का चेहरा आगे की है, उप मुख्यमंत्री का चेहरा को आगे किया है सहनी जी का, लेकिन कांग्रेस जो इतने बड़े पार्टी है उनका क्या अस्तित्व रहेगा इस बिहार में? कभी एगो रहेगा डिप्टी सीएम। गठबंधन में है, बस हो गया। गठबंधन में तो है। बीजेपी का चेहरा इसकी किया। बीजेपी ने तो कहा है ना, नीतीश कुमार जी को चेहरे पे लड़ रहे हैं ना। उप मुख्यमंत्री का कौन चेहरा है? वैसे क्लियर तो किए है ना, क्लियर नारा के जरिए क्लियर तो किए है ना। दिल में पेच है, अंदर पेच। दिल में पेच है। अगर दिल में पेच होता तो अगले बार बड़े भाई होकर भी बीजेपी ने जदयू का मुख्यमंत्री बना दी, नीतीश जी को मुख्यमंत्री तो फिर इस बार क्यों नहीं बना सकते? इस बार नहीं बनेगी सरकार उनकी। इस बार सरकार नहीं बनेगी। तेजस्वी यादव अभी अपना उप मुख्यमंत्री का घोषित किया ना, बीजेपी घोषित किया नहीं ना, किया घोषित। मुख्यमंत्री का घोषित किया, मुख्यमंत्री का भी नहीं घोषित किया है। क्लियर नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, 20 साल में आपने क्या किया? 10,000 रुपया लॉलीपॉप दिखला रहे हैं। वैसे अगर बात करें नीतीश जी के शासन में, तो जो पिछले 20 साल पहले का जो बिहार था उससे बहुत आगे ले आए हैं। अभी देखे ना मोकामा,
कहाँ कहाँ घटना, आयो दिन 150 आदमी मर रहा है। यही सब होगा। मोकामा का देखिए, कहाँ कहाँ देखिएगा, देखते रहिए टीवी में बहुत दिन बढ़ रहा है। तो इस बार बिहार में बदलाव हो रहा है। एकदम एकदम बदलाव, एकदम उसको कोई करने वाला नहीं। इस क्षेत्र से कौन, बेनीपट्टी विधानसभा से कौन आ रहा है? नीरज झा। निरंजन झा, नीलनी झा। निर्मली झा, उप में किसका रूपम झा नाम है। रूपम झा। हाँ, रूपम झा कुत्ता के गले में अगर बांध के टिकट भेज देगा तेजस्वी, उसको भी दे देंगे। हाँ, परवेज आलम जी को, अब उनका नाम नहीं कर। उनका नाम नहीं कहेंगे। चलिए क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री राम। क्या लगता है इस क्षेत्र से बेनीपट्टी विधानसभा से इस बार कौन आ रहे हैं? हम मुरुख आदमी, हम फूल छाप आएगा। फूल छाप। हम फूल से पूजा करते हैं, फूले को मानते हैं सब नीचे। हम दल बहादुर हिंदू नहीं है। हम खाते हैं नून का सरियत देते हैं। उनका सरिया। हाँ देख, अनाज भी रहता है, ठीक है, बिजली फ्री कर दिया, बिजली पैसे मिला, अब क्या चाहिए? वो तो बहुत कुछ किया, वही तो बोले जो 20 साल पहले का करेगा साला वो दोगला होगा, दोगला। हम लोग दोगला नहीं है, एक बाप का बेटा एक तरह रहते हैं। खा किसको खाइए, उसको सरियत देने वाले हम लोग। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी तो करेगा। कोई मतदान है जिसको जो है तो करेगा, हम तो नहीं करते। तुम इसको दो, आप नहीं कर सकते, इसको दो। वो तो है, क्या है कि नहीं? वो तो सही बात है। अपना चुआस है, जो मार दिया लोग करेगा। नाम ही है इसका मतदान, जिसका जहाँ पर मत हो वहाँ पर वो दान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश शाह। सुरेश साहब, आपको तो पीला गमछा, पीला कुर्ता है, क्या आप नहीं, क्या आप जन स्वराज के समर्थक है? नहीं, हमें अपना पैसा का खर्चा हूँ अपना। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? बीजेपी। बीजेपी। इस बार बेनीपट्टी विधानसभा से किस पार्टी के कैंडिडेट जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग तो बीजेपी कट्टर है। हम लोग जब से वोट डाल के आए हैं बीजेपी की वोट दिए हैं। मेरा बाप दादा भी दिए। एक आदमी यहीं पे बोल रहे थे कि जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने काम नहीं किया है। विनोद नारायण झा काम नहीं किया। सही में काम नहीं किए, मगर हम लोग बीजेपी को देंगे तो उसी को वोट जाएगा। मगर देना हम लोग को जरूरी है, उन्हीं को देंगे। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अहमद। क्या लगता है इस बार बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बन के सदन में जाएंगे? रूपम झा एक तरफा जीत रहे हैं इस बार। रूपम झा एक तरफा जीत रहे हैं। ये विनोद नारायण झा इस बार नहीं आने वाले। जन स्वराज का जो कैंडिडेट है परवेज आलम, उनका क्या होगा? इस बार उसका भी नहीं है उम्मीद। क्या लगता है बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव का कितना सीट आ पाएंगे? इतना आएगा कि बहुमत की सरकार बनेगी। बहुमत का सरकार बन जाए। महंगाई सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान के पास जितना ऋण है मानी पाकिस्तान वाले पर, उससे ज्यादा ये भारत पर है। चावल धान का तो बोल दिए थे देता है राशन। महंगाई कितना हुआ, देश बिक गया, ये मालूम है? देश कैसे बिक? देश बिक नहीं गया, पाकिस्तान से ज्यादा ऋण लेके बैठा हुआ है, देश बिक नहीं गया। कैसे आप किस आधार पे आप कहते हैं पाकिस्तान से? इस आधार आप पूरा का समाचार आपको मालूम होगा। मालूम है तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा ऋण लेके ये बैठा हुआ है। ज्यादा ऋण? राशन आदमी बहुत सारे कहते हैं हमको 4 kg राशन देता है। जो 400 का सिलेंडर था 1000 रुपया 1100 रुपया में मिलता है, महीना में 700 रुपया वो लेता है, तो 400 का अनाज देता है। सिर्फ एक चीज का मिसाल आपको दिया, सिर्फ नहीं तो हर एक चीज का 700 रुपया ले रहा है हमसे, पहले तो 400 का राशन दे रहा है। तो आप ये भी देखिएगा ना कि जो इसमें मतदान है, अब यहाँ पर 50 आदमी है, सबका एक रंग का मन नहीं है। जिसको जहाँ मतदान है, जिसको जहाँ पर मत होगा वहाँ पर दान करेंगे अपना मत। आपको पहले क्या बोला, देश को जो उन्नति के तरफ ले जाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। हम लोग चेहरा देख के वोट नहीं देंगे। देश तो बहुत उन्नति हुआ है ना? नहीं उन्नति हुआ है। एक बात बताइए, आज से 10 साल पहले दरभंगा आप कितने घंटे में जाते थे? आज से 10 साल पहले दरभंगा कितने घंटे में जाते थे आप? ये चीज सरकार कोई नहीं, विज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान के हिसाब से उस टाइम भी 1 घंटे में जाते हैं, 1 घंटा में जाते हैं हम। ऐसा ही रोड था पहले, ऐसा रोड ऐसा ही बिजली था। नहीं रोड सही हुआ, बिजली सही हुआ, मगर हमारा चौक
का जो समस्या है 10 साल से विनोद नारायण झा है समस्या नहीं हल कर पाया। तो ये समस्या आपके विधायक जी का है ना? नारायण जी का है ना। नहीं, तो वोट लेने आते हैं ना, तो वोट लेने आते हैं, उस वक्त आप उन्हें ध्यान कहिए। आ रहे हैं तो विनोद जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम तो आपका राय जानने आए हैं ना। हाँ, तो राय हम दे रहे हैं। विनोद नारायण झा के जगह पर डॉक्टर मिलन जी आएंगे, बीजेपी से आएंगे। डॉक्टर मिलन है ना, वो बीजेपी से अगर जीतेंगे तो वही विधायक बन के जाएंगे, मगर विनोद नारायण झा नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं 5 साल में क्या 20 साल से कहाँ थे? आई लॉलीपॉप दिखला रहे हैं 10,000 रुपया, वो भी हमारा ही रुपया 40 रुपए महीना जमा करते हैं। 20 साल से जमा किए थे, वही 10,000 रुपया दिए। मूर्खावा जो किस चीज में 20 रुपया जमा? 40 रुपया महीना आंगनबाड़ी में। यानी हमने अपने भतीजी को शादी किए हैं, ये लोग बोल रहे हैं ना, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग भतीजी के ब्याह किए, उसी वो जो 10,000 रुपया जो दिए ना, उसी फंड में से हमने 2 लाख रुपया उठाए थे शादी करने के लिए अपने भतीजी को। हमको मिला तो हम कैसे बुझेंगे कि वो हमको 10,000 दिए हैं तो दिए हैं भाई, काम चलाने के लिए तो दिए, फिर तो वापस ले। काम तो हो गया ना, काम हो गया। इस पर हम लोग विनोद नारायण को हम लोग तो फूल छाप को देने ही वाले हैं, मगर इस पर हम विधायक जी को कहना चाहते हैं कि मेरे बसैटा का विकास नहीं हो रहा है, अगर इस पर जीत जाएंगे, अगर विकास नहीं होगा तो हम लोग फूल छाप को छोड़ देंगे इस पर। तो चलिए, हर एक लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना मतदान है, जहां जिसको अपना पसंद होता है कैंडिडेट वो याद करते हैं नीतीश जी, दीदी को खाली 10,000 क्या दीदी को खाली याद कर रहे हैं, जीजा को याद ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी दीदी को याद करे, जीजा को याद याद नहीं कर रहे हैं, ये हाल है। दीदी ये सब चीज करेगी, जीजा क्या करेगा? जल बजाएगा, उसके पिछवाड़े चलेगा। तो रोजगार के लिए तो लोन तो दे रहे हैं ना दीदी को ना, जीजा को कुंजी दे रहे हैं घंटा।